हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। कैसे हैं आप सभी? आइए फिर से आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज पे। सेंट्रीफ्यूज क्या है? तो ये एक मशीन है, ये एक लैबोरेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूज आर डिज़ाइन टू एक्सक्लेरेट द सेडिमेंटेशन प्रोसेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज एक तरह का मशीन है जो कि डिज़ाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है और इसका मुख्य काम सेडिमेंटेशन करना होता है। जैसे कि अगर करें, आप सभी जानते होंगे, हम लोग सेंट्रीफ्यूज का उपयोग डिवीज़न के लिए भी करते हैं। जैसा कि ब्लड से अगर सीरम को अलग करना है तो डिवाइड किया हमने, दो भागों में बांट दिया, सीरम अलग ब्लड अलग हो जाएगा, आरबीसी मतलब अलग हो जाएंगे। दूसरी बात करूं तो हम ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट करने का काम करता है, दो पार्टिकल्स को अलग करने का काम करता है। ये सेंट्रीफ्यूज का काम होता है, इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज करना कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज हम यूरिन का भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ब्लड का करते हैं, और भी जितने हमारे पास बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम उनका सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उनका सेडिमेंटेशन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन का, या फिर सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। हर इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, तो इसका मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है? द वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which acts on the substance in the circular motion towards the periphery। क्या करता है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर इसका पूरा प्रिंसिपल आश्रित होता है, आधारित होता है, और ये क्या करता है? टुवार्ड्स उनमें घूमकर सेपरेट करने का काम करता है पूरे में। एक आप देखेंगे, मैं आगे फ़ोटो भी आपने देखा होगा या फिर मैं भी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। और ये सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब सेडिमेंट करने का, सेपरेट करने का काम करते हैं। देखिए, अगर बात करूँ तो ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। और ये उसका बाहरी आप लोग पार्ट्स देख रहे हैं, ऊपर में ये डोर है और बीच वाले जो आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हैं जो उन्हें पकड़ने और रखने का काम करते हैं। और आगे जो आप मॉनिटर जो इंटरफेस देख पा रहे होंगे वो बेसिकली हमारे आरपीएम का है, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, हम उसे कितने स्पीड में घुमाना चाहेंगे। तो 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके आपको पैरामीटर्स दिखेंगे। और टाइमर भी होता है, हम कितने समय के लिए सेट कर सकते हैं। आप डिजिटल लेंगे और बेसिक में हमें खुद से घड़ी में ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसे कितनी देर के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और अलग अलग तरह के स्पेसिमेन अलग अलग तरह से सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं, मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें तो हम 8 से 10 मिनट करेंगे तो हमारा सीरम अलग हो जाएगा। अगर यूरिन की बात करें तो हम लोग सेडिमेंट के लिए लगभग 15 से 20 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो आपका रेवोल्यूशन पर मिनट भी कितना होगा? आप 3000 पे घुमा रहे हैं, आप 5000 आरपीएम पे घुमा रहे हैं, ये सारी बातें ध्यान रखने लायक होती हैं। आइए बात करूं मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के टाइप्स की, तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं? मुख्यतः दो टाइप्स आप हमेशा याद रखेंगे। पहला हॉरिजेंटल रोटर और दूसरा फिक्स एंगल रोटर। हॉरिजेंटल रोटर क्या होता है? हॉरिजेंटल रोटर जो होते हैं वो मतलब स्विंग करते हैं, ऐसे स्विंग हैंड रोटर भी हम सभी नाम से जानते हैं। वे स्विंग करते हैं, मतलब 45 डिग्री तक ये एक्सल के अनुसार 45 डिग्री तक घूम जाते हैं। 45 डिग्री तक आकर ये चारों तरफ घूमते हैं। पहला फोटो आप देख पा रहे होंगे। दूसरा जो है ये फिक्स एंगल रोटर है। फिक्स एंगल रोटर मतलब ये फिक्स्ड होते हैं और इनका ये पूरा हेड घूमता है। और हॉरिजॉन्टल रोटर में हेड नहीं घूमता है, इसका एक्सल घूमता है, और एक्सल से लगे ये पूरे उसमें फिर 45 डिग्री के एंगल पे आकर घूमना शुरू करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और फिक्स्ड एंगल फिक्स्ड होता है और उसका पूरा हेड ही घूमता है। ये दो टाइप्स के हैं सेंट्रीफ्यूज, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आप सबों को दिया है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएं। मैं जितनी सारी चीज़ें बताता हूँ आप नोट्स में ज़रूर लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। ये एक डायग्राम है, आप इसे अपने कॉपी में बनाएं और इसका नाम लेबलिंग करें। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे आप लेबल करके मुझे फ़ोटो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमने सेंट्रीफ्यूज के बारे में समझ लिया, उसका प्रिंसिपल जान लिया, क्या काम है वो भी जान लिया। अब हम केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएमएलटी पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखें। मैं जब वो पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे हिस्से में, हमारे वर्क में, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में केयर और मेंटेनेंस है, केयर एंड मैनेजमेंट है।
तो कैसे करेंगे हम इक्विपमेंट का मैनेजमेंट, इक्विपमेंट का केयर? प्लेस द सेंट्रीफ्यूज ऑन ए फर्म बेस। फर्म बेस का क्या मतलब है? उसे हमें किसी खुरदरे जगह पर ना रखकर ऐसे जगह में हम रखेंगे कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन हिले नहीं, डुले नहीं, इधर से उधर घसके नहीं। इट शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर ए सेंसिटिव इक्विपमेंट सच एज फोटोमीटर। हमें इसे सेंसिटिव मशीन के बगल में, एनालाइज़र के बगल में, फोटोमीटर के बगल में, इन सारी चीज़ों के बगल में नहीं रखना है। क्योंकि क्या करते हैं ये? बिकॉज इट इज़ जनरेटेड इलेक्ट्रिकल नॉइस, ये घूमते हैं तो नॉइस पैदा करते हैं, एंड हाई करंट, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई करंट पास होता है। ड्रेन व्हेन स्टार्टअप, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, क्योंकि 5000 RPM, आप समझ सकते हैं मोटर बहुत तेज़ी से घूमता है, तो इससे हीट भी प्रोड्यूस होता है। आप छुएंगे तो वो गर्म लगेगा, और इससे नॉइज़ भी निकलता है। इस कारण हमें सेंसिटिव एरिया में इसे नहीं रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी रन नियर ए कॉन्स्टेबल फ्लूइड। कॉन्स्टेबल फ्लूइड का क्या मतलब हो? कॉन्स्टेबल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, मतलब ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, ज्वलनशील फ्लूइड, क्योंकि ये जब घूमते हैं तो इनसे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता तो हमें सेंसिटिव केमिकल्स के साथ इन्हें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए केयर एयर मेंटेनेंस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर द सेंट्रीफ्यूजेशन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स एंड द कप्स और ट्यूब्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूज शुड बी बैलेंस्ड प्रॉपर्ली। हमें सेंट्रीफ्यूज जब भी लगाना है तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बातें हमें ध्यान रखनी है, उसे ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस करना है। अगर आपके पास 8 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स वाले सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो अगर हम एक सैंपल हमारे पास है तो दूसरे हम क्या करेंगे? अगर हमने EDTA लिया है और EDTA में अगर हमने 3 ml ब्लड रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए? EDTA भाई लेकर हमें उसमें डिस्टिल वाटर डाल लेना चाहिए, लगभग समान स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमें उसमें रखकर बैलेंस करना चाहिए। दूसरा, अगर हम कुछ सीरम सेपरेटिंग ट्यूब ले रहे हैं, येलो लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी हमें बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस जिसे हम लोग कहते हैं। नहीं तो क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूज घूमेगा, सेंट्रीफ्यूज घूमने के बाद वो फिर ब्लड जो हमारा स्पेसिमेन है वो बाहर आ सकता है, छटक सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम यूरिन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो तो ग्लास ब्रोकन हो सकते हैं, ग्लास टूट सकते हैं, क्योंकि ट्यूब्स ग्लास के होते हैं। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना बेसिक ज़रूरी है। सेंट्रीफ्यूज करें तो बैलेंस इज नेसेसरी फॉर सेंट्रीफ्यूज। नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें? द चैम्बर शुड बी केप्ड क्लीन। हमें चैम्बर को, वो जो, क्योंकि उसके अंदर ही अगर आप एक्सियल वाला देखेंगे या फिर स्विमिंग वाला देखेंगे, मतलब फिक्स्ड हेड वाला, या फिर आप दोनों सेंट्रीफ्यूज देखेंगे तो उसमें अंदर चैम्बर बना होता है, उसे क्लीन हमेशा रखना है। ऑलवेज मेक श्योर द कवर इज क्लोज्ड। हमें हमेशा ढक्कन को लगाकर ही सेंट्रीफ्यूज करना है, क्योंकि कई बार होते हैं ट्यूब बाहर निकल जाते हैं, या फिर वो नहीं तो फिर वो पूरा ब्लड स्पेसिमेन पूरे दीवार में, आपके चेहरे पे, आपके, अगर आप वहाँ खड़े हैं तो लग सकता है। वाइल द सेंट्रीफ्यूज इज ओपनिंग, हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे ने हमें स्टार्ट किया, हमें उसका कवर ऊपर से लगा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लेस ए प्लास्टिक कवर ऑन द सेंट्रीफ्यूज व्हेन नॉट इन यूज। जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो हमें उसके ऊपर प्लास्टिक कवर से उसे ढक देना चाहिए, या फिर किसी भी अच्छे कवर से उसे ढक देना चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं। इसमें मोटर होता है और इसमें हम स्पेसिमेन डालते हैं, ब्लड डालते हैं। अगर उस ट्यूब्स में किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन होगा या फिर किसी भी तरह का कोई डस्टिंग होगी तो वो काफ़ी नुकसानकारी होगी हमारे लिए। हम टेस्ट करेंगे तो फिर उसमें रिपोर्ट्स में भी इधर उधर हो सकता है। तो हमें किसी भी चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप केयर एंड मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। ये DMLT वालों के लिए, BSc MLT वालों के लिए फ़र्ज़ है, और आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तो और भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये थी जानकारी पूरे सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। उम्मीद है आपको ये पूरा सेंट्रीफ्यूज मशीन समझ में आया होगा। सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूजाइजेशन क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप सबको को धन्यवाद। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़, आप जानते हैं आपको लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, नए हो तो सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन दबा दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आप DMLT को कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। आगे आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल के वीडियो और प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करो और एक एक वीडियो उठाए, एक एक वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाकर प्रिपेयर करें। नोट्स चाहिए, नंबर नीचे दिया गया है WhatsApp